इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। खूने दिल दे के निखारेंगे गुले पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौज़ूए सुख़न पर लब कुशाई करना चाहता हूँ, 14 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन। ये दिन हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। ये दिन हमें हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियाँ याद दिलाती है कि किस तरह उन्होंने वतन अजीज को हासिल करने के लिए किस कदर और किस तरह मुशक्कतें बर्दाश्त की, मेहनत। ये वतन अजीज हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गया, ये तोहफे में हमें नहीं अता किया गया। इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए हमारे उलमा ने, अकाबिरीन ने, गाजियों ने, मुजाहिदों ने, शहीदों ने अपने जिस्म की खून की बूंदें, अपने जिस्म की बोटियां इसकी बुनियाद में रखकर जुबान हाल से यूं कहा, ऐ वतन हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। सामी नज़ी कदर तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है, तारीख पढ़ने से मालूम होता है, ये उसूल समझ में आता है कि जब भी कोई किसी बड़ी मंजिल का तलबगार होता है, कोई बड़ी मंजिल हासिल करना चाहता है, तो कुर्बानी भी से उतनी ही बड़ी। जिस तरह हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, तो क़यामत तक उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद रखा जाएगा। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम कुर्बानी को देने के लिए तैयार ना होते, तो क़यामत तक इस सुन्नत इब्राहीमी को याद न रखा जाता। बिल्कुल इसी तरह 1947 ईस्वी में अगर हमारे